हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुष शुक्ला मेंटरशिप चैनल। माय नेम इज़ आयुष शुक्ला। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी के हीरो बनो। जी हाँ दोस्तों, हम लोग फिल्में देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, उसमें एक व्यक्ति होता है जो गिरता है, संभलता है, उठता है, फिर अपनी कहानी खुद से लिखता है। बहुत समस्याएं आती हैं लेकिन वो अपनी कहानी खुद से लिखता है और उसी व्यक्ति को हम लोग उस फिल्म का हीरो कहते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी कहानी खुद लिख रहे होंगे तो उसमें आप लोग एक बैकग्राउंड एक्टर बनना चाहेंगे जिसको लोग देखते हैं और भुला देते हैं, या आप लोग उस कहानी के हीरो बनना चाहेंगे? आपका आंसर होगा कि उस कहानी के मेन कैरेक्टर बनना चाहेंगे, आप लोग उस कहानी के हीरो बनना चाहेंगे। तो दोस्तों, आप लोग ऐसा करते क्यों नहीं हैं? एक आप लोगों को ज़िंदगी मिली हुई है जो एक की कोरी कॉपी जैसी है। जैसे कोरी किताब होती है, कोरी कॉपी होती है, समझ लीजिए वो आपकी, उसमें आपको एक फ़िल्म लिखनी है, एक कहानी लिखनी है, वो है आपका जीवन। वो आप कैसा लिखना चाहेंगे? उसमें आप हीरो बनना चाहेंगे, मेन कैरेक्टर बनना चाहेंगे, या एक साइड एक्स्ट्रा एक्टर जिसको कोई याद नहीं रखता है? जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब होगा कि आप उस कहानी के मुख्य अभिनेता बनना चाहेंगे, जिसको ज़माना याद रखता है, उसको सालों सालों तक याद किया जाता है। दोस्तों, अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिखो और उस कहानी के हीरो बनो। बी द हीरो ऑफ योर ओन स्टोरी, नॉट साइड एक्टर और एक्ट्रेस। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का था, हरियाणा गांव में पैदा हुआ, छोटे से गांव में। हरियाणा का एक छोटा सा गांव था, वहाँ पैदा हुआ। उसकी फैमिली के पास कोई ज़्यादा संसाधन नहीं थे, कोई ज़्यादा दौलत नहीं थी, पैसा नहीं था, लेकिन उस लड़के के अंदर एक चीज़ थी जो थी जज्बा। अपनी कहानी लिखने का, कुछ अलग करने का जज्बा था। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ। सोसाइटी ने उसको बहुत ब्लेम किया कि ये क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इससे क्या होगा, जो अन्य लोग करते हैं वो करो। जिसको आज के ज़माने में हम लोग रैट रेस बोलते हैं, जो हर व्यक्ति कर रहा है वैसा करो, इसी से तुम आगे बढ़ोगे। लेकिन वो नहीं माना दोस्तों। फिर दोस्तों आया सन 2021। वो मेहनत करता रहा, अपने दिमाग से चलता रहा, उसने खूब मेहनत करी। उसने एक लक्ष्य लिया जो कि बहुत असाधारण था, जो पहले किसी ने नहीं कर रखा था। बहुत लोग उस लक्ष्य को जानते भी नहीं थे, शायद हम में से भी कोई नहीं जानता था। फिर साल 2021 आता है, होता है टोक्यो ओलंपिक्स। दोस्तों, इतना मेहनत किया उसने बचपन से, लोगों के ताने सुने, सब एक पल में उसके आगे सरेंडर होते हैं और पूरा देश उसको हाथों हाथ लेता है। वो जब अपना जेवलिन फेंकता है तो पूरा देश देखता है कि इसने पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज जेवलिन फेंका, जो सबसे ज़्यादा जिसने मीटर कवर किया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रिस्पेक्टेड मिस्टर नीरज चोपड़ा सर की। नाम लेते ही बॉडी में गूज बम्प आते हैं कि पूरे विश्व में उसने नाम किया। भारत देश का नाम हुआ, लेकिन पहले मिस्टर नीरज चोपड़ा सर का नाम हुआ। आज उनको पूरा विश्व जानता है। पहले उनका विरोध हुआ था, बहुत ही असाधारण खेल था, जेवलिन शायद कोई जानता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी कहानी खुद लिखी। वो कोई और स्पोर्ट्स किसी को देख के नहीं गए कि कोई और स्पोर्ट्स खेलता है उसको खेल लेते हैं जो लोगों को मालूम है। नहीं, उन्होंने अपना रास्ता, अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद चुनी कि जेवलिन में मुझको अच्छा करना है, और जेवलिन में किया, ना कि अन्य स्पोर्ट्स में, ना कि अन्य चीज़ों में। आपको क्या लगता है दोस्तों, उनका विरोध नहीं हुआ होगा? उनको लोगों ने कुछ नहीं कहा होगा? उनको जो एक चीज़ तसल्ली दिलाती है, उनकी अंदर का कॉन्फिडेंस, उनके अंदर का डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प था उनके अंदर का कि नहीं, इसी से ही मैं अपना जीवन की कहानी लिखूंगा और इसी से ही मैं अपने जीवन की कहानी लिखता हुआ उस कहानी का हीरो बनूंगा।
और उन्होंने किया। एक बार जब उन्होंने अपनी सफलता हासिल करी और पूरे विश्व ने देखा, तो पूरे विश्व उनके सामने झुका। जो लोग उन्हें बहुत भला बुरा भी कहते होंगे, उन्हें वो भी नतमस्तक हुए उनके सामने। बहुत कामयाबी हासिल करी उन्होंने। तो दोस्तों, बात सिर्फ इतनी सी है, किसी को देख के नहीं चला जाता है। अगर आप समाज को देखेंगे कि लोग क्या कहेंगे और रुक जाएंगे, तो आप अपनी कहानी नहीं लिख पाएंगे जैसा आपको लिखना चाहिए। क्योंकि समाज में 90% लोग खुद ही पिछड़े हुए हैं। उनको खुद ही अपनी जीवन का नहीं मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको क्या करना था। वो खुद अपने जीवन की साइड एक्टर हैं जो आप लोग को बताते हैं। और आप अगर किसी साइड एक्टर से सीखेंगे तो आप साइड एक्टर ही रह जाएंगे। उन्होंने अपनी जीवन में कुछ नहीं कर रखा होता है, लेकिन वो आप लोग को समझा रहे होते हैं। ये आप लोग को समझना होगा। आप लोग को अपना मेहनत करनी होगी, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना होगा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ और इसमें ही मैं करके दिखाऊंगा। भले ही ये लोगों के समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मेरी समझ में तो आ रहा है। ये उस इन्वायरमेंट में नहीं बैठ रहा है, लेकिन मुझे तो समझ में आ रहा है। मैं इसको अपने हिसाब से इसको ढालूंगा, अपनी सफलता की कहानी लिखूंगा। मुसीबतों से लोग डर जाते हैं, हार मान लेते हैं कि कैसे करेंगे, क्या होगा। लेकिन उनको समझना होता है कि अगर आपको वो चीज़ समझ में आ रही है तो वो चीज़ सही है, उस पर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग के पास एक पूरी कोरी किताब होती है, उसमें आप लोग को एक कहानी लिखनी होती है, किसी फिल्म के डायरेक्टर की तरीके। निर्माता निर्देशक होते हैं आप उस कहानी का। फिर भी आप वो कहानी ऐसी लिखते हैं, ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं जिस कहानी के आप साइड एक्टर होते हैं, जबकि वो कहानी आपके हाथ में थी। आप वो कहानी को कैसा भी लिख सकते थे, उस कहानी के हीरो हो सकते थे, लेकिन आपने उसको अपने आप को साइड एक्टर बना लिया। आप हीरो नहीं बनाया, उसका मेन कैरेक्टर नहीं बनाया। ये आप लोग की नाकामी है दोस्तों। ईश्वर ने सबको एक जीवन दिया है, उसमें कुछ बहुत बड़ा करते हैं, कुछ अपनी कहानी अपने हाथों उस कहानी के हीरो बनते हैं, कुछ एक साइड एक्टर बन के रह जाते हैं, अपना जीवन काटते हैं और चले जाते हैं, कोई याद नहीं रखता है। अगर आपको अपनी कहानी का हीरो बनना है तो कुछ बातें याद रखनी होंगी। सबसे पहले आप लोगों को अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि अगर मेरे जीवन में कुछ भी घटित हो रहा है तो किसी को दोष नहीं देना है। आपको अपनी जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हाँ, अगर कुछ भी हुआ है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो गलत हुआ है। किसी और को नहीं करना है, हसलर बनना है दोस्तों। कि अगर मेरे साथ कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है उसको। अगर बुरा हो रहा है तो उसको सही करने की, और अगर अच्छा हो रहा है तो उसको कंटिन्यूस बढ़ाने की, उसको जारी रखने की। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, फेल होने से नहीं डरना है। लोग नए नए काम करना सीखते हैं और करके ही सीखते हैं। उसमें लोग फेल होते हैं, फिर पास होते हैं। अगर आप करेंगे नहीं तो आप सिर्फ ख्याल बनाते रह जाएंगे, बाकी आप उसमें फेल होने के, पास होने का कोई कारण ही नहीं होगा। आप लोग उस स्टेप तक आ ही नहीं पाएंगे। आप सिर्फ एक ख्याल में जीते रहेंगे कि आप एक स्ट्रेटजी बनाते रहेंगे। कोई भी स्ट्रेटजी बिल्कुल 100% श्योर नहीं होती है कि काम करेगी कि नहीं करेगी। आप लोग काम करके ही सीखते हैं, उसमें फेल हो जाते हैं, फिर से सीखते हैं, और फेल भी होते हैं तो उससे सीख लेते हैं, फिर सीखते हैं। तो फेल होने से नहीं डरना है दोस्तों, काम करना है। और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी रखिए, निरंतर रहिए काम करने पर। अगर आप एक दिन करेंगे, दूसरे दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन करेंगे, चौथे दिन करेंगे, तो वो किसी काम का नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए मेरा। जो लोगों ने इतिहास रचा, उन्होंने एक चीज़ में निरंतरता रखी है, अपनी कंसिस्टेंसी रखी है। वो एक काम को रोज करते थे, तभी उनकी मास्टरी हो पाई है दोस्तों उस चीज़ में। आपको क्या लगता है नीरज चोपड़ा सिर्फ एक दिन भाला फेंकते थे, दूसरे दिन प्रैक्टिस नहीं करने जाते थे? अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते थे, अपनी फिटनेस का ख्याल नहीं रखते थे, एक दिन करते थे, दूसरे दिन छोड़ देते थे, और उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल ऐसे ही हासिल कर लिया। सोच के देखिए दोस्तों, बहुत ज़रूरी पॉइंट है कंसिस्टेंसी।
ये रखनी ही होगी आपको अगर आपको सफलता हासिल करनी है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, नहीं तो सोसाइटी पूरी लगी ही हुई है आपको पीछे खींचने के लिए। बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा। अगर आप अपने लिए डिसीज़न नहीं लेंगे तो कोई आपके लिए जो डिसीज़न लिए जाएंगे वो उनके हिसाब से होंगे। और आप अगर अपनी कहानी लिख रहे हैं तो ये आप सोचिए, अगर आप अपनी मूवी के हीरो हैं तो आपको 100% अपने हाथ से, अपनी बुद्धि से, अपनी ऊपर कमांड होनी चाहिए कि ये मैं जो कहानी लिख रहा हूँ ये मेरी कहानी है, किसी के ऊपर दबाव में आकर नहीं लिख रहा हूँ ये कहानी। ये मैं अपने हाथ से कहानी लिख रहा हूँ, किसी और के दबाव में आके कहानी नहीं लिख रहा हूँ और इसका हीरो बनूंगा मैं। तो बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपने कोई काम चुना है तो उस पर बिलीव रखिए, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन आपको नहीं डिगना है। आपको विश्वास रखना है कि ये कहानी एक दिन जब साकार होगी तो दुनिया देखेगी और नतमस्तक होगी दोस्तों। तो आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी है। ये 4 पॉइंट हैं जो आप लोग को ध्यान रखने हैं, तभी आप लोग अपनी ज़िंदगी की एक कहानी लिखेंगे, उस कहानी के मेन कैरेक्टर बनेंगे, आप उस कहानी के हीरो बनेंगे। नहीं तो आप किसी का फिल्म में जैसे होता है एक साइड एक्टर रहता है, उसको दुनिया देखती है और भूल जाती है, वैसे ही आप लोग हो जाएंगे। बात समझिएगा दोस्तों, बहुत गहरी है। एक आप लोग के पास किताब है जो कि बिल्कुल कोरी है, वो है आपकी ज़िंदगी, जिसको आप फिल्म कह सकते हैं। उसके आप निर्माता, निर्देशक, लेखक सब आप हैं। आप लोगों को वो कहानी लिखनी होगी। अब वो आप लोग को देखना है, आप लोग कहानी वो लिखेंगे, वो आपकी कहानी होगी और उसके आप लोग मेन कैरेक्टर होते हैं, मेन हीरो होते हैं, या एक साइड एक्टर होते हैं जिसको लोग देखते हैं और भूल जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी इंस्पिरेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।